ओके सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंजेक्टर मेकिंग वीडियो। ये डाउट क्लियर करने के ऊपर वीडियो है। पिछले जो लास्ट वीडियो था इंजेक्टर मेकिंग के ऊपर, आप लोग को जो है बहुत डाउट्स आ रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है कुछ चीज़ें मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। क्या हो रहा था, सबसे पहले तो जो कॉमन डाउट्स है, जैसे कि डेटा ऑन ऑफ इंजेक्टर से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो है यूट्यूब का जो है बट यूट्यूब खुल जा रहा था डेटा ऑन ऑफ करने से। ठीक है, तो उसका जो मेरे पास सॉल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, तो उसका जो, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले तो वीडियो को गौर से देखना और गौर से सुनना। ठीक है, मैंने जो पुराने वीडियोस बताए थे उसमें भी मैंने सब चीज़ें जो है, सारे के सारे चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर दिए थे, लेकिन आप लोगों को पर भी समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो इसीलिए इसको गौर से देखना और सुनना। ठीक है, तो सबसे पहले है जो हम डेटा ऑन ऑफ के बारे में बोल रहा था, वो आइडिया अभी के लिए ड्रॉप कर देना होगा। मैंने वाईफाई ऑन ऑफ करने के लिए जो मेथड है वो ढूंढ लिया। ठीक है, मैं टेस्टिंग के लिए डाला था डेटा ऑन ऑफ। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग रिमूव कर देंगे अभी फ़िलहाल के लिए। मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ डेटा ऑन ऑफ को। ठीक है, और दूसरा जो है सीपीपी का, लोग पूछ रहे थे कि खुद का कैसे सीपीपी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो उसका मैं बता दूं, खुद का सीपीपी बनाने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। अराउंड एक सीपीपी फाइल को, एक सिंगल सीपीपी फाइल को आपको बनाने में अराउंड 1 आवर तक ले सकता है टाइम। ठीक है, उसको बनाना, टेस्ट करना कंप्लीट 1 to 1.5 आवर या 2 आवर्स तक भी ले सकता है, अगर आप कंटिन्यू जो है वर्क करते हो। ठीक है, सीपीपी के ऊपर और ब्रेक लेके काम करते हो तब तो और भी टाइम लग जाएगा आपको अपने हिसाब से। ठीक है, तो जो है मैं क्या करूँगा सीपीपी मेकिंग के लिए, मैं आप लोगों को पहले तो कुछ नए फ्रेश कोड्स के साथ डिक्रिप्टेड जो है सीपीपी और दे दूंगा, और दूसरा जो है मैं खुद का सीपीपी बनाने का आपको ट्यूटोरियल बना के दूंगा। ठीक है, सुन, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा डिले के बाद करूँगा। ठीक है, सीपीपी मेकिंग का तो मैं जो है सीपीपी मेकिंग का पार्ट्स में अलग ट्यूटोरियल डालूंगा, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो ये था, ये दो दो डाउट्स मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले और कुछ डाउट्स ढूंढ लेते हैं, जैसे एंडलुआ खोल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारा जो एएलपी था उसको खोल लेते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट खोल लेना जो भी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने जो कोड दिया था वो यहाँ पे मैंने गलत दिया था, नॉन रूट के लिए और रूट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तो फ्रेश कोड्स जो है आपको दे देता हूँ। ठीक है, मैं यहीं से आपके सामने जो है चैनल पे जाके इसको दे देता हूँ कोड को। ठीक है, नए रूट के लिए और नॉन रूट के लिए दोनों का कोड। ठीक है, तो वर्क नहीं कर रहा था, प्रॉब्लम यहाँ पे जो है हैक नहीं लग रहा था। इसका कारण था कि मैंने गलत कोड दे दिए थे धोखे से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नए कोड जो है आपको ला के दे देता हूँ। यहाँ पे रूट एंड नॉन रूट के लिए मैं चैनल पे जो है डाल दूंगा, और वीडियो अच्छे से देखना, गौर से, बिना स्किप करने किए देखना। आप हर चीज़ को जो है गौर से सुनो, तभी आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको मैं कोड्स को ला के दिखा देता हूँ। ठीक है, हैक एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे, नॉन रूट का हैक सीपी फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए, और रूट का भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कोड्स ला के। ठीक है, ओके, तो देखते हैं। तो जो नॉन रूट का जो कोड है ये है। ठीक है, इसमें क्या है, नॉन रूट और रूट का कोड्स का मैं डिफरेंस बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखो। ठीक है, यहाँ पे गेट रन टाइम, इसके बगल में जो है एग्जीक्यूट है, इसमें जो देखो एग्जीक्यूट पे कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो और वहाँ पे अब मैं आपको रूट का जो कोड दिखाता हूँ क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो नॉन रूट का है इसमें जो है ये एग्जीक्यूट के अंदर कुछ नहीं है, केवल दो ब्रैकेट्स, जो वो ऊपर वाले कॉमा है। ठीक है, ऊपर वाले कॉमा। ठीक है, अपर केस कॉमा बोलते हैं उसे। ठीक है, वो है। और यहाँ पे जो है मैं आपको अब रूट का कोड दिखा देता हूँ। ठीक है, तो रूट में आप देखोगे, एक सेकंड, यहाँ पे मैं रूट का ले आता हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा रूट का कोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो रूट का कोड है उसमें क्या है, यहाँ पे एग्जीक्यूट में क्या है, सू-सी। ठीक है, ये है, तो यानी कि जो रूट है वो एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो है इन दोनों में डिफरेंस। तो मैं आपको रूट और नॉन रूट का जो है कोड दोनों आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, और जो दूसरा चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या। अब जो दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो डेटा ऑन ऑफ का। ठीक है, तो यहाँ पे जो, अगर हम ये डेटा ऑन ऑफ पे क्लिक करेंगे तो जो है यूट्यूब वाला जो है ओपन हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप सिंपली अभी के लिए हटा दो, डेटा ऑन ऑफ का। ठीक है, तो आप इसको कैसे हटा सकते हो, अभी इसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, लेकिन सून मैं फाइंड कर लूँगा, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। मेरे को वाईफाई ऑन ऑफ करना आता है इससे, लेकिन जो डेटा है वो जो है ऑन एंड ऑफ जो है नहीं हो रहा है। मैंने बहुत सारे सीवीवी सेल
सारे फाइल ट्राई किए लेकिन मैं अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, इस बटन को हटाने के लिए, यहाँ पे डेटा ऑन ऑफ को हटाने के लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। min डॉट लुआ के अंदर आ जाना है आपको, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ढूंढना है। ठीक है, डेटा ऑन ऑफ का हमारे जो बटन था उसे, और ये के नीचे। ठीक है, तो कहाँ गया, एक सेकंड, ये रहा। ठीक है, डेटा ऑन ऑफ का जो बटन है यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या करना है आपको, सिंपली जो है इसका ये जो यहाँ से ब्रैकेट और जो कॉमा है यहाँ से आपको लेना है, और यहाँ से इसको जो है रिमूव कर देना है इस तरीके से। ठीक है, सिंपल। आपको ये पूरा ब्रैकेट तक, जब तक ये एरर हट जाए, ऊपर से जो एरर आ रहा है वो हट जाए, तब तक आपको ये रिमूव करना है। ठीक है, और उसके बाद जब आप रन करेंगे तो ऐसा कुछ एरर आ जाएगा। तो इसका जो रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों है। आपको जो है इसका जो है हमने आईडी सेट किया था, और आईडी के लिए जो है फंक्शन भी हमने डिसाइड किया था। ठीक है, तो उसके लिए हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप डेटा डॉट ऑन क्लिक मेन डॉट लुआ पे आके इसे भी आपको जो है रिमूव कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ इसको, आपको भी सेम रिमूव कर देना है फ़िलहाल के लिए इसको, अभी के लिए। ठीक है, और अब हम अगर जाके देखेंगे तो केवल जो है टाइमर जो है यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और अगला जो डाउट था, ठीक है, वो क्या हो रहा था कि जो है ना टेक्स्ट का कलर वो कैसे बदल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैंने बेसिक वीडियो में ही बताया था। आप लोग अच्छे से देखा और सुना करो। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे से देखा करो और सुना करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैसे करना है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये हमारा स्विच है, और ये स्विच किसके लिए है, यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर गया है 425 से 450, इसके लिए जो है ये स्विच है। ठीक है, तो जैसे कि हमको इसका कलर जो है चेंज करना है, सपोज़ ये अभी येलो कलर में है। ठीक है, इसका स्विच और का टेक्स्ट, और सपोज करो कि हमको रेड करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट कलर इक्वल टू हैशटैग 3 बार 4 बार, सॉरी 4 बार F और 2 बार 0। तो ये हमको कैसे करना है, ठीक है, चेंज, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपना ब्राउज़र खोलना है, क्रोम वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च कर रहा था वही मोबाइल डेटा इनेबल एंड डिसेबल के लिए कुछ कोड्स फाइंड करने की, और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कलर कोड्स फॉर HTML, ये जो है आपको ये सर्च कर देना है। और यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पे यहाँ पे आपको जो है सेकंड नंबर के वेबसाइट पे चले जाना है, W3 स्कूल्स, इस वाले पे। ठीक है, इसका जो है मैं आपको लिंक भी दे दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सारे कलर्स के आपके जो है कोड मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो कैसे करना है, सपोज़ कि मेरे को अगर इसका जो है कलर टेक्स्ट कलर जो है आप मेरे को सपोज़ ग्रीन करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ग्रीन का कलर कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा ग्रीन का जो कलर कोड। इसको आपको क्या करना है, हैशटैग से लेके पूरा जो है कॉपी कर लेना है, और क्या करना है आपको एंड लुआ पे चले जाना है, और इस टेक्स्ट कलर पे पूरा जो है यहाँ से इसको जो है हैशटैग तक से यहाँ से सेलेक्ट करके पुराने वाले कलर कोड को यहाँ से सेलेक्ट करके नए वाले से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि एक ग्रीन कलर में हो चुके हैं, तो आप ऐसे ही कर सकते हो सारे कलर के लिए। ठीक है, तो ये भी मेरे से पूछा था, और यहाँ पे अगला जो डाउट मेरे से पूछे थे लोग आप में से, वो था कि हम जो ये जो है ना, ये फ्लोटिंग विंडो, ठीक है, ये वाला, इसका जो है बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे जोकर का आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बदल सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, वो है अपने किसी भी फाइल मैनेजर में चले जाना है। मैं यहाँ पे एम्प्टी मैनेजर का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एम्प्टी मैनेजर पे चले जाता हूँ, और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, वो है स्क्रॉल करना है, और एंड लुआ के जो ये फोल्डर है उस पर आ जाना है, यहाँ से प्रोजेक्ट, और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जो है ना मतलब जो हमारा ALP उसका या आपका प्रोजेक्ट, ठीक है, उसका जो फोल्डर है यहाँ से ओपन कर लेना, और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे एसेट्स के फोल्डर पे चले जाना है, और आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा,
RX1234, ठीक है। तो ये 234 को की इमेज को अगर आप जो है यहाँ पे मैंने क्लाउन का इमेज डाला है, ठीक है। तो अगर आप इनका जो इमेज को जो है अगर चेंज करोगे, ठीक है, दूसरे इमेज से जो है रिप्लेस करोगे, एग्जांपल के लिए मैं एक इमेज लेके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जिससे मेरे को रिप्लेस करना है, ओके। तो 2 मिनट। तो यहाँ पे जो है मैंने निंजा हथौड़ी की जो है इमेज ले लिया, ठीक है। ये वाली मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो ये जो है मैंने इमेज ले ली है छोटी सी, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ये RX2 और 3 का जो है नेम जो है ऐसे कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके आप अपना भी पुट कर सकते हो यहाँ पे। और क्या करना है, इन दोनों को जो है डिलीट कर देना है, एक को कॉपी करके। और ये जो निंजा हथौड़ी के में आपको चले जाना है, और या फिर अपना जो इमेज है उस पर, और इसमें जो है उसका नेम जो है पेस्ट कर देना है। और आपको एक बार फिर से आपका वही इमेज कॉपी करना है, ठीक है, सेकंड टैप के लिए। और यहाँ पे फिर से जो है आपका नेम जो है पेस्ट कर देना है यहाँ पे, लेकिन इस बार RX3 डाल देना है इसमें, RX2 की जगह। तो यहाँ पे मैं आपके सामने डाल देता हूँ RX3। तो अब ये जो है यहाँ से अगर हम इसको फिर से इस बार अगर रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, तो ये जो है रिप्लेस हो जाएगा हमारा इमेज, और जो है दूसरा इमेज जो है शो होगा, ठीक है। तो मैं आपको अब करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं हमारे निंजा हथौड़ी का आ रहा है, ठीक है, इमेज। ऐसे ही आप अपना लोगो आपका ब्रांडिंग जो भी आप ये यहाँ पे सब डाल सकते हो, ठीक है, इस ALP फाइल के अंदर, ओके। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले डाउट की तरफ। तो अगला डाउट था कि हम लोग एक ही इंजेक्टर में कैसे 2 चीज़ के डाल सकते हैं, जैसे कि एक ही इंजेक्टर में हम फॉर रूट फॉर नॉन रूट ऐसा हम लोग कैसे डाल सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और सेम मेथड से आप जो है आप एक ही इंजेक्टर में KR और ग्लोबल VNG सब डाल सकते हो, ठीक है, सेम मेथड से। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये भी डाउट पूछा था मेरे से किसी ने, याद नहीं किसने पूछा था, लेकिन आया था मेरे को ये डाउट, ठीक है, आफ्टरनून में। एनीवेज मैं आपको बताता हूँ वो आपको कैसे करना है। जैसे कि तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि रन इंजेक्टर पे है और यहाँ पे मैंने वॉल हैक लिख रखा है, और यहाँ पे जो है मेमोरी। तो यहाँ पे सपोज अब इसको क्या कर सकते हो, आप इसको वॉल हैक की जगह ग्लोबल मेन्यू, और इसको जो है VNG KR जो भी आपका मेन्यू है वो डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊँगा एडिट करके, ठीक है। और सेम आप यहाँ पे रूट मेन्यू और नॉन रूट मेन्यू का भी कर सकते हो, वैसे ही डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ वो आपको कैसे करना है। यहाँ पे min.lua के अंदर आ जाना है आपको, और यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो जस्ट यहाँ पे जो है दिखेगा हमको, जैसे कि और आप जो है उसके जगह क्या कर सकते हो, राइट वाले टैब के अंदर जो CVV फाइल है उनको जो है दूसरे वर्जन के पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जब आपको CVV फाइल बनाना सिखाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि आप दूसरे वर्जन के लिए कैसे बना सकते हो। लेकिन फ़िलहाल अभी रूट एंड नॉन रूट का जो है मैं क्लियर कर देता हूँ सीन, ओके। तो यहाँ पे आपको मैं कहा था, यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बटन ढूंढना है, ठीक है। थोड़ा ऊपर मैं कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया, ठीक है। तो ये रहा वो बटन्स, ठीक है। ये जो है वॉल हैक कौन सा बटन था, हमारे जो है लेफ़्ट साइड में है, ठीक है, उसके लिए जो था वॉल हैक था। और यहाँ पे राइट का जो जस्ट उसके नीचे वाला जो है मेमोरी है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको जो है सिंपली जैसे कि आपको इसको जैसे कि नॉन रूट मेन्यू कर देता हूँ मैं यहाँ पे मेमोरी हैक की जगह, ठीक है। आपको भी वैसे ही कर लेना है, यहाँ पे नॉन रूट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। एक आप और भी ऐसे ही और भी एक जो है ऐड कर सकते हो, बट साइज वगैरह जो है बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। तो आप अच्छे से जो है मैं आपको प्रिफर करूँगा कि आप खुद से सेटिंग्स के साथ जो है छेड़छाड़ करो, जितना हो सके उतना खुद का बनाने की ट्राई करो। और अंडू बटन है ही, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो कस्टमाइजेशन के लिए तो खासकर आप यूज़ करो उसको खुद से बनाने की, और लेआउट वगैरह आप खुद से बनाने की एटलीस्ट ट्राई करो, जितना हो सके उतना ट्राई करो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इस मेमोरी हैक को मेरे को करना है नॉन रूट मेन्यू, नॉन रूट MN, ठीक है।
तो ये जो है सबसे पहले तो ये सिंपली जो है चेंज हो जाएगा यहाँ पे नॉन रूट, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, नॉन रूट एमएन आ नहीं रहा क्योंकि स्पेस की जो है यहाँ पे कमी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं केवल नॉन रूट ही कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हो, हमारा जो है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, इसका नॉन रूट का यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे जो यहाँ तक है वो हमारे वॉल हैक के फंक्शंस है। ठीक है, वॉल हैक के स्विचेस, आईडीज, ये सब। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, और थोड़ा अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ से जो है हमारे जो होता है, हमारा जो मेमोरी वाला टैब था जिसको हमने जो अब जो है नॉन रूट बना दिया, उसके जो है फंक्शन जो है यहाँ से चालू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन रूट मेन्यू पे भी आप ऐसे स्विच डाल के जो है फंक्शंस ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जैसे कि एक दिखा देता हूँ नॉन रूट में। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन रूट में आपको जैसे कि कुछ है कि ऐड करना है तो आप कैसे उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक नया स्विच बना लेना है। ठीक है, सेम आप रूट में अगर आपको नए हैक ऐड करने हैं कुछ, तो उसके लिए भी सेम मेथड से आप जो है स्विच बना सकते हो और सारे सीवी फाइल्स को ऐसे ही पुट कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे स्विच में हम डाल देते हैं नॉन रूट, जैसे कि हम इसमें एग्जांपल के लिए डाल देते हैं नॉन क्या डालूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं नॉन रूट लेस रिकॉइल NRLR शॉर्ट में। ठीक है, क्योंकि ये हमारा आईडी है। और यहाँ पे जो टेक्स्ट में है इसमें मैं डाल देता हूँ नो रूट लेस रिक। ठीक है, ताकि ज़्यादा जो है वो स्पेस वगैरह जो है कंज्यूम ना करे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका हैक का जो नाम यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, रूट के नीचे यहाँ पे देख सकते हो मेमोरी XLM पे आ जाना है आपको। और यहाँ पे आप देखोगे फंक्शन एजेड रूट। ठीक है, तो वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है रूट का जो है कोड्स हमने ऊपर जो है पेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो उसको अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है उसको नॉन रूट के लिए कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो नॉन रूट के लिए करने के लिए यहाँ पे एक और जो है नॉन रूट का जो कोड्स है वो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जो मैं नॉन रूट का जो कोड है यहाँ से ले आता हूँ। ठीक है, तो ये ना नॉन रूट का कोड यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा नॉन रूट का, और यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है। यहाँ पे इसमें भी एजेड रूट ही डाला है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको ऐसे ही जो है डाल लेना है यहाँ से और कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको दे दूँगा बराबर, ये तो मैं आपको दूंगा ही ये कोड। ठीक है, और उसके बाद फिर से आपको मेमोरी XLM पे चले जाना है इंजेक्टर खोल के, और यहाँ पे जो है इसको जो है पेस्ट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या करना है, और यहाँ पे जो एजेड रूट लिखा हुआ है इसके जगह आपको एजेड नॉन डाल देना है। ठीक है, नॉन, और आप अपने मन से कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, बस आप डाल दो। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो है अपना जो है यहाँ से क्या करना है, आपको min.lua पे चले जाना है। और हमने जो जैसे कि यहाँ पे हैक फाइल जो यहाँ पे जो बनाया था एक और नया हैक। ठीक है, मतलब हैक एग्जीक्यूट करने के लिए स्विच। ठीक है, उसका यहाँ पे जो है आईडी को आपको यहाँ से जो है कॉपी कर लेना है सबसे पहले तो, और यहाँ पे इसको भी कॉपी कर लेना है एजेड नॉन को जो हमने बनाया। ठीक है, तो ये जो है नॉन रूट के मेन्यू के लिए है। और यहाँ पे जो है आपको सबसे जो है नीचे चले जाना है जैसे कि, और उसके बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली इस फंक्शन यहाँ से जो नीचे में जो है उसको कॉपी कर लेना, आसानी होगा इससे आपका ही। और उसको जो है थोड़ा नीचे ला के एक दो स्पेस लाइन लेके आपका मन जितना भी जानना चाहो इसको जो है ऐसे जो है आप इसको पेस्ट कर देना। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, वॉल हैक न्यू में इसको हम अपना जो है आईडी डाल देते हैं। ठीक है, अपने उसका नॉन रूट लेस रिकॉइल जो हमने बनाया था। ठीक है, इन दोनों में। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन मेथड जो है, जैसे कि पहले हम क्या करते थे, जो रूट का जो है यहाँ पे डाला करते थे। ठीक है, तो अब उसको हमको क्या करना है, नॉन रूट का डाल देना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने एजेड नॉन बनाया था वो डाल देना है। और यहाँ पे जो है आपका CV फाइल्स जो हमने पुट किया था उसका नेम मैंने पिछले वीडियो में बराबर बताया था, उसका फोल्डर, और यहाँ से उसका नेम, और यहाँ से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था।
ठीक है, ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा मैं होप। ठीक है, तो मेरे को जितने भी रिक्वेस्ट आए थे, ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, और अगर आपको अभी भी डाउट हो तो बता देना, मैं ट्राई करूँगा उनको और क्लियर करने का फटाफट सेकंड पार्ट में। यहाँ पे मेरे को फ़िलहाल इतने ही डाउट्स थे मोस्ट कॉमन जो मिले थे मेरे को। ठीक है, तो ऐसे ही आप कर सकते हो। और बाकी जो है CVP मेकिंग का ट्यूटोरियल जो है मैं होस्ट मेकिंग के बाद जो है CVP मेकिंग का स्टार्ट करूँगा, फिर पैक, और उसके बाद में डिसाइड करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही बस, और 20 मिनट का वीडियो हो चुका है पहले ही ऑलरेडी। ठीक है, तो बाय।